जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म की धुरी पर आज बैठा है संसार। अगला पल क्या होगा, कैसा विनाश या कैसा विकास, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। किसी की बुद्धि इस समय काम सटीक तौर पर नहीं कर पा रही है, कारण मंगल, शनि और नेपच्यून के बीच फंस गए हैं बुद्धि, वाणी और ज्ञान के कारक यानी ग्रहों के राजकुमार बुध। और बुध देव जब इन तीनों ग्रहों के चंगुल में फंसते हैं तब पूरी दुनिया की अक्ल हो जाती है गुम। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो होने वाला है वो सभी को पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में अगला पल कितना विनाशक होने वाला है, या वास्तव में अगला पल बहुत बड़ा निर्णय लेके ब्रह्मांड की ओर से तैयार है आने के लिए। क्या उसका असर जीवन पर पड़ेगा? क्यों मैंने कहा धर्म की धुरी पर है संसार। घूम रहा है वो पहिया जिसके पश्चात शांति युग की स्थापना, लेकिन उसके पहले प्रचंड प्रहार उनके कर्मों का जिन्होंने इस संसार को रहने लायक छोड़ा ही नहीं। इस समय कर्मों का लेखा जोखा और कर्म और समय के बीच बहुत बड़ी टक्कर, और उस टक्कर के अंदर न जाने कितने लोग आ जा रहे हैं। एक तरफ सीज फायर का बढ़ने का ऐलान, दुनिया ने ली राहत की सांस। अगले ही पल हॉर्मुज स्ट्रेट पर 3 जहाज़ों पर भीषण गोलीबारी, बमबारी यानी अटैक हो गया उसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस पर अमेरिका ने नाकेबंदी कर ली है। न अमेरिका पीछे हटने को तैयार, न ईरान झुकने को तैयार। इस मिडल ईस्ट युद्ध का आखिर अंतिम फैसला क्या होगा? क्या ग्रहों की चाल कुछ अलग निर्णायक मोड़ लेकर आएगी? 11 मई के अंदर या 11 मई के बाद होगा फैसला। आज ग्रहों की चाल के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोगों से मैंने एक वीडियो में कहा था कि इस समय न्यायालय की ओर से कुछ ऐसा फैसला आएगा, या कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा, या कोई ऐसी बात कही जाएगी जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का उसमें न्याय नाम आएगा। अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी, जो सीट पर अपना आधिपत्य समझती हैं, एक छत्र राज्य उनका, गुंडों का राज्य ना है, वहाँ पर न्याय की व्यवस्था। हिंदुओं पर लगातार होते हैं अत्याचार। मुसलमानों की वोट बैंक चमकाने के लिए उनको काबा मदीना तो याद आता है, लेकिन उन्हें काशी और मथुरा की याद नहीं आती। जय श्री राम के नारे लगाने में उन्हें बहुत संकोच होता है, लेकिन अल्लाहू अकबर बहुत ज़ोर से कहती हैं। हमारा देश सनातन की वो भूमि है जहाँ पर ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। यहीं पर धर्म की धुरी पर जब आज पूरा संसार खड़ा हो गया है, तो डेफिनेटली जो सनातन की रक्षा के लिए काम करेंगे, जीत उन्हीं के पाले में जाने वाली है। 23 अप्रैल फर्स्ट पहला चरण चुनाव का होने जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लिए, जनता को लुभाने के लिए प्रचार के दौरान बड़े बड़े वादे सबने किए हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जिसे जिताना भगवान चाहेंगे। कलयुग के में आए हुए आखिरी अवतार नारायण के यानी भगवान कल की। और बहुत सोच समझकर जब ये जीत और हार का फैसला होता है, इंसान की समझ से परे होता है कि आखिर ये कैसे जीत गया और उसकी हार कैसे हो गई। क्योंकि मैंने कहा कि ये समय कर्मों के लेखा जोखा का है, बहुत बड़ा कर्मों का हिसाब किताब का ये समय। इसलिए जिन्हें अब तक कुछ नहीं मिला लेकिन कर्म सही, अब उनके लिए रिवॉर्ड का टाइम। लेकिन जिन्हें सब कुछ मिला और उन्होंने अपने कर्मों की अनदेखी की, अपने कर्तव्यों से खिलवाड़ किया, अन्याय की राजनीति की, अब उनके लिए जाने का वक्त आ गया है। में मात्र कुछ दिन शेष। तो पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल और रिजल्ट 4 मई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ममता बनर्जी लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र में वो खतरा उत्पन्न कर रही हैं,
बाधा उत्पन्न करती हैं। आईपैक की जब रेड उसकी जांच चल रही थी, उसमें उन्होंने दखल अंदाजी न सिर्फ की बल्कि छीना झपटी करके पेपर्स भी ले लिए। तो सख्त टिप्पणी वही सुप्रीम कोर्ट जिस पर ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा अभिमान दिखाती हैं, उन पर विश्वास है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में ममता बनर्जी से कहा कि उनकी दखल अंदाजी यानी लोकतंत्र को वो खतरे में डाल रही हैं। उनकी दखल अंदाजी करना आईपैक के रेड में ये दर्शाता है कि वास्तव में वो खतरा है लोकतंत्र के लिए, और इसलिए अब आने वाले समय में चीज़ें अलग दिखाई पड़ रही हैं। ठीक इलेक्शन के पहले इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट से आना काफ़ी अर्थपूर्ण संकेत है ब्रह्मांड का। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ लें। 4 मई को रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। मैंने 5 राज्यों के लिए चुनाव के परिणाम आप लोगों को पहले बताए हैं। देखते जाइए किस प्रकार से परिणाम आते हैं और कहाँ तक मेरी बातें सत्य होती हैं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका आज कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे और पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि केवल इस दुनिया में जो कुछ होता है वो सुप्रीम पावर के ऑर्डर पर ही होता है, यानी सुप्रीम पावर जो हम सबका रखवाला, इस दुनिया का पालनहार, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार, उन्हीं के आदेश पर हम सभी मोहरे काम करते रहते हैं। यदि आपको भी अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना है और अपनी कुंडली की एनालिसिस करवानी है, आप इस मामले में सीरियस हैं, तो फिर मेरे मेल आईडी पर क्लिक करें, फीस जानें और तब अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें। अपने क्वेश्चंस और अपने बारे में जानकारी देना ना भूलें, ताकि आपको सटीक प्रेडिक्शन आपकी चाहत के अनुसार आप तक पहुंचाई जा सके टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से। अब ये जो समय है, चूँकि मैंने कहा धर्म की धुरी पर संसार, जो धर्म के रास्ते में आएंगे वो खत्म कर दिए जाएंगे। एक ऐसा तूफान इस समय चल पड़ा है, चाहे वो आर्थिक तूफान हो, प्राकृतिक तूफान हो, लोगों की सोच का तूफान हो, या फिर लोगों में आए हुए बदलाव का परिवर्तन, या राजनीतिक बदलाव उसका तूफान हो। लेकिन एक महातूफान उस महासंकट को दिखा रहा है जिसकी खबर इस समय किसी को भी नहीं। आज भी ट्रंप जानते हैं और उन्होंने कहीं अपनी हार स्वीकार भी कर ली है, लेकिन अपनी नाक नीची कैसे होने दें पूरे विश्व के सामने कि अमेरिका हार गया, ट्रंप हार गए, ये भला वो कैसे स्वीकार करें, जबकि उन्हें पता है कि न जाने कैसा आर्थिक संकट उन्होंने अपने देश के लिए मोल ले लिया है। $5 बिलियन हर दिन खत्म हो रहा है। क्या इतने पैसे यदि गरीबों की उन्नति के लिए लगाए जाएं तो वो सही नहीं होगा? लेकिन इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि हर ली जाती है जब वो परिणाम आने वाला होता है उसके पहले ही। आर्थिक संकट जो अमेरिका से स्टार्ट होगा, अब वही संकट पूरी दुनिया को निगलने वाला है। उसके असर दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर सीज़ फायर कितने दिनों तक, ऑलरेडी सीज़ फायर ये कैसा जिसमें ऑलरेडी अटैक भी हो रहे हैं। तो आने वाला समय सीज़ फायर टूटने के कगार पर है। टाइमलाइन आप लोगों को पहले मैंने 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दी थी, और नेक्स्ट जो टाइम दिया वो 11 मई तक, जब तक मंगलदेव मीन राशि में रहेंगे, शनि के साथ उनकी युति रहेगी। 20 अप्रैल के लिए आप लोगों को मैंने कहा था शनि मंगल बहुत क्लोज आने वाले हैं। एक ही दिन में 4 बड़े इंसिडेंट हो गए, जिसमें फायर इंसिडेंट, रोड एक्सीडेंट, बस खाई में गिरी, जापान का भूकंप आया और ऑयल रिफाइनरी में आग एवं प्लेन क्रैश की घटना एक साथ एक ही दिन। अभी वो ख़त्म भी नहीं हुआ था। 21 को अगेन केरला में एक फैक्ट्री में, एक ऐसी जगह जहां ब्लास्ट हुआ, पटाखा बना रहे थे, देवी मंदिर का ऑर्डर था, जिसमें गरीब मजदूर बैठकर एक शेड के अंदर पटाखा बना रहे थे। वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट कि 13 की मौत, 5 सीरियस थे, हो सकता है मृतकों की संख्या बड़ी हो, और कई घायल हो गए।
चीख पुकार वहाँ फिर से मच गई, जहाँ पहले भी एक दिन पहले चीख पुकार मची थी और फिर से एक बार अगले ही दिन यानी 21 तारीख को जो मंगल का दिन था चीख पुकार मची। यानी मंगल जब जब आता है तो अमंगल करके ही जाता है, कारण इस समय मंगल मीन राशि में शनि के संग बैठे हुए हैं। तो मंगल का तांडव इस समय देखने को मिलेगा। हवा और अग्नि का जब प्रकोप एक साथ देखने को मिलता है तब इसी प्रकार ब्लास्ट होते हैं। राहु देव कुंभ राशि में है और मंगल देव मीन राशि में। डेफिनेटली दोनों का असर इस समय दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में सीज फायर कभी भी टूट सकता है। जो टाइमलाइन मैंने दी है, कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा कि सीज फायर खत्म हो, पूर्ण रूप से शांति हो, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा। ग्रहों की चाल यही संकेत कि ये सीज फायर के पश्चात युद्ध पूर्ण रूप से शांति की ओर इशारा दे, ऐसा ग्रहों की चाल के द्वारा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और अब 22 अप्रैल को केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के पट खुल गए, यानी बाबा केदारनाथ जाग गए हैं। और जब बाबा केदारनाथ जागते हैं, उनके पट खुलते हैं, तो फिर आने वाला समय कैसा होगा आप लोग खुद निर्णय कर लें। भक्तगण पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। सही समय और अच्छा समय यदि हो तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर समय गलत चल रहा है तो उसमें अच्छी चीज़ें भी बुरी हो जाती हैं। ये समय आने वाला जो अप्रैल का बचे हुए दिन है एवं मई तक का मैंने टाइम दिया था आप लोग को 60 डेज़ का, चीज़ें इस समय एक्सीडेंट, फायरी इंसिडेंट, बड़ा भूकंप, आतंकवादी हमला, आतंकवादियों का पकड़ा जाना, क्योंकि इस बार पहलगाम की तरह वो नहीं कर सकते हैं अटैक। जब जब कोशिश करेंगे तब तब पकड़े जाएंगे। 22 अप्रैल याद कीजिए, 1 वर्ष पहले पहलगाम बरसी का दिन है 22 अप्रैल। वो पहलगाम का आतंक जो अब तक उन परिवारों ने नहीं भूला जिनके घरों में मौतें हुई, ना देश भूला हमारा। बहुत सख्त संदेश पहलगाम बरसी पर दिया गया है हमारी सेना के द्वारा। और आने वाले समय में ये सख्त संदेश आतंकवादियों के लिए भी हैं जो अब षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश में बड़ा हमला करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।